भागलपुर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अप्रैल 2025 में नियुक्त 70 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश के बाद विवाद गहरा गया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने राजभवन के निर्देशों का हवाला देते हुए गुरुवार को सेवा समाप्ति की अधिसूचना जारी की थी। इसके विरोध में शुक्रवार को अतिथि शिक्षकों ने प्रभारी कुलपति को आवेदन सौंपकर आदेश वापस लेने की मांग की। इसके बाद सभी शिक्षक रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सेवा अवधि विस्तार की मांग को लेकर शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस घटनाक्रम से विश्वविद्यालय परिसर में माहौल गर्मा गया है। हम लोग नवनियुक्त अतिथि शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2025 में हुई थी और हम लोग 11 महीने कार्य अपने संपादन करने के उपरांत भी हम लोगों को कोई वेतन प्राप्त नहीं हुआ, ना ही भुगतान हुई है किसी भी प्रकार की। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हम लोगों को बोला गया कि आप लोगों का रिन्यू होगा और 3 महीने तक टहलाया गया है। सर मार्च 27 को ही हम लोगों की नियुक्ति जो 11 माह की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। इसके बाद हमारे रजिस्ट्रार महोदय यहाँ तक कि जो प्रभारी कुलपति महोदय उन लोगों के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया और इसलिए निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम अतिथि शिक्षक से जब तक कुछ प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम इन लोगों को पुनर्नियुक्ति नहीं देंगे। क्या प्राप्त करना है? अब उनके मंसूबे में यही सारी बातें पता चल रही हैं ऑफिस और अन्य चीजों से कि उन लोगों का डिमांड 3-3 लाख रुपए पुनः देना होगा, जो इसके बाद हम लोग पुनर्नियुक्ति करेंगे। आप लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था उस समय भी लिया गया था? हम लोगों के ज्वाइनिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली और किसी भी प्रकार का पैसे का बातचीत नहीं हुआ है। हम लोगों का निष्पक्ष नियुक्ति की गई है और इसमें सबसे बड़ी बात हम कहेंगे कि 2-2 जांच कमेटियां जो जिसमें अस्थायी कुलपति थे उन्होंने दिया और हमारे लिए सारी बातें स्पष्ट करके लिखी गई। फिर दुर्भावना के साथ ग्रसित होकर के जानबूझ करके वो जो झूठे मनगढ़ंत आरोप भी लगाए गए हम लोगों पर और इसके बाद तीसरी जांच कमेटी की रिपोर्ट में हम लोगों को गलत ठहराया दिया गया। सर हमारा 2025 में गेस्ट फैकल्टी में जॉब हुई और सारा काम यही यूनिवर्सिटी में वीसी ने और यही रजिस्ट्रार ने हम लोगों का सब नियमबद्ध रूप से हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया और आज 11 महीना के बाद 2 महीना बैठाने के बाद हम लोगों को बर्खास्त कर दिए। क्यों? क्या कारण था? कारण हम लोगों को रिन्यूअल करने के लिए उनकी डिमांड है और हमें 11 महीना से पेमेंट नहीं मिली है। क्या डिमांड है? पैसे की डिमांड, नवीनीकरण के लिए डिमांड 2 लाख रुपए। कौन मांग रहे हैं? पर कैंडिडेट। कौन मांग रहे हैं? रजिस्ट्रार सर। और हम लोग जब सही है, हमारा नियुक्ति सही है, हमारा सारा सर्टिफिकेट सही है तो हम देने में सक्षम है सर। पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर भागलपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों पर चर्चा की गई। मौके पर मौजूद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नगर विधायक रोहित पांडे, भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भागलपुर जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गोराडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पिथना गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक देसी कट्टा और 2 खोखा बरामद किए हैं। इस मामले में मोहम्मद जसीम और मोहम्मद मुसाद को गिरफ्तार किया गया है। विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान ये कार्रवाई की गई। बरामद हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। एक गुप्त सूचना मिली कि गोराडी थाना अंतर्गत जो ग्राम पिथना में कुछ अपराध करने के द्वारा कुछ अपराध करने के नियत से जो अवैध अग्नियास्त्र है उसको संग्रह अपने घर में संग्रह किया जा रहा है। तो सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर एवं नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निगरानी में एक टीम का गठन किया गया। तो टीम के द्वारा प्राप्त सूचना का सत्यापन किया गया एवं छापेमारी किया गया, जिसमें ग्राम गोराडी थाना पिथना ग्राम के अंतर्गत जो है मोहम्मद जसीम
केसर नसीम के घर से 2 खोखा बरामद किया गया और उनको वहां से गिरफ्तार किया गया तथा उनकी निशानदेही पर एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद नौसाद है, पिता का नाम मोहम्मद अख्तर, इनके घर से एक देशी कट्टा बरामद किया गया। तो दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई तथा आगे तक कार्रवाई की जाए। भागलपुर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सबौर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर मिर्जापुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने राजेश कुमार नामक युवक को 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान एक मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ये कार्रवाई स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर अभियान के तहत वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर नशा कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में जुटी है। अधिकारियों ने कहा है कि जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। जैसा आप लोगों को पता है, वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार भागलपुर जिले में युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए एक महाअभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर के नाम से है, जिसके तहत अवैध शराब, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी हेतु हॉटस्पॉट को हम लोग चिन्हित कर करके वहाँ छापेमारी करते हैं। इसी क्रम में दिनांक 18/6/2026 को कुछ सूचना प्राप्त हुई कि सबौर थाना अंतर्गत ग्राम मिर्जापुर में अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर के निगरानी में तथा मेरे और सबौर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त गठित टीम के द्वारा सबौर थाना अंतर्गत मिर्जापुर गांव में राजेश कुमार, पिता का नाम गोपाल यादव, जो मिर्जापुर के रहने वाले हैं, सबौर भागलपुर को 10 ग्राम ब्राउन शुगर तथा एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में आवश्यक पूछताछ की जा रही है और सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके आगे कार्रवाई। भागलपुर के टाउन हॉल में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के तत्वावधान में किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लाभार्थियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के लाइव संबोधन का प्रसारण भी कार्यक्रम स्थल पर किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का लाभ DBT के माध्यम से सीधे उनके खातों में दिया गया। साथ ही चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। मौके पर जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, उद्योग प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक रोहित पांडे, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और EPFO के क्षेत्रीय आयुक्त ने योजना के महत्व और रोजगार सृजन को लेकर अपनी बात रखी। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्व 47 के विकसित भारत का योजना है और ये युवा भारत है, युवाओं का देश है। जब तक भारत के युवा वह समृद्ध नहीं होंगे, रोजगार युक्त नहीं होंगे, तब तक यह जो 47 का विकसित भारत है वह संभव नहीं है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे वो स्किल्ड हो सकते हैं और वो स्किल्ड युवा को फिर रोजगार कैसे उपलब्ध हो सकता है, इसके लिए पूरी चिंता करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच 2047 विकसित भारत का और युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा के साथ ये कार्यक्रम था, जिसमें जो हमारे एम्प्लॉई हैं और जो एम्प्लॉयर हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री जी की ये रोजगार योजना है। और इसके तहत करीब 3.5 करोड़ युवाओं को जोड़ने का ये प्रावधान किया गया है। ये 2 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की ये महती सोच है। 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले और वो आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएं। भागलपुर के नाथनगर स्थित मनोकामना मंदिर न्यास समिति के द्वारा मां काली और मां संतोषी की खंडित प्रतिमा को विधि विधान के साथ जल में विसर्जित किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिमा खंडित होने के बाद मंदिर समिति की ओर से नई प्रतिमा स्थापना का निर्णय लिया गया है। नई मां काली प्रतिमा एवं मां संतोषी की प्रतिमा स्थापना को लेकर मंदिर परिसर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पंडित अशोक ठाकुर और जजमान सह कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश मोदी की देखरेख में वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मां काली एवं मां संतोषी की पूजा अर्चना की जा रही है। कार्यक्रम के अंतिम दिन 22 जून को मां काली एवं मां संतोषी की नई प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाएगा।
आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल और मंदिर परिसर में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अनादि काल से माता काली की बाबा मनोकामना नाथ मंदिर में एक प्रतिमा बैठी हुई थी जो कि खंडित हो चुकी थी, जिसके कारण की नवीन प्रतिमा का प्रतिष्ठा का आयोजन बाबा मनोकामना नाथ न्यास समिति के द्वारा दिनांक 20 से दिनांक 22 तारीख तक आयोजित किया गया है। इसमें जलाधिवास, माता का जल में शयन, अन्न में शयन, फल में शयन, पुष्प में शयन, इस प्रकार से जो है अधिवास कराते हुए जो माता के पिंडी पर स्थापित प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। ये 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा।